नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं। वो तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर है। हम आपको बता देते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इन तस्वीरों में चिराग पासवान है, इन तस्वीरों में उपेंद्र कुशवाहा हैं और इन तस्वीरों में जीतन राम मांझी हैं। चिराग पासवान के घर पर कल दही चूड़ा का भोज था, वहां की तस्वीर नहीं है। पटना में दही चूड़ा का भोज होता है और फिर चिराग पासवान भी दिल्ली के लिए उड़ जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली के लिए उड़ जाते हैं और जीतन राम मांझी भी दिल्ली के लिए उड़ जाते हैं। सवाल है कि देर शाम ये मुलाकात क्यों हुई, तीनों नेता दिल्ली के लिए क्यों उड़े। चिराग पासवान के घर की, दिल्ली वाले घर की ये तस्वीर है, पटना वाले घर की तस्वीर नहीं है, दिल्ली वाले घर की तस्वीर है। चिराग पासवान ने डिनर पर आमंत्रित किया था जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, और तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। जाहिर है, चुनाव का मौका है तो बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। मुलाकात और बात का सिलसिला चलता रहेगा। सवाल यह है कि क्या बात हुई है, तीनों नेताओं के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। और सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने की चर्चा से चिराग के कुनबे में खलबली है क्या। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या चिराग पासवान और उनकी पार्टी को यह लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। चिराग पासवान उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार तो कुछ भी कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं, वो ऐसा करते रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि अगर एनडीए में आ जाएंगे तो फिर एनडीए में रहेंगे कितने दिनों तक, यह भी बात उन्होंने कही है। और बताने की जरूरत नहीं है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान का ही होगा, पशुपति पारस का नुकसान नहीं होगा। उनको नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है और नीतीश कुमार को पशुपति पारस से कोई दिक्कत नहीं है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, अलग होते रहे हैं, और नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की कोई वैसी दुश्मनी भी नहीं है। अगर नुकसान होगा तो चिराग पासवान का होगा और थोड़ा बहुत नुकसान सभी दलों का होगा। नीतीश कुमार अगर एनडीए का हिस्सा होंगे तो जाहिर तौर पर सीटों का पेच और फंसेगा। फिर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तो नीतीश कुमार ले जाएंगे, ये बात तय है। 17 सीट और 16 सीट से कम पर तो नीतीश कुमार लड़ने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अगर वो एनडीए में आ भी जाते हैं तो इतनी कम सीटों पर वहां भी नहीं लड़ना चाहेंगे, तो फिर 16-17 सीट पर वही लड़ेंगे। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के हिस्से क्या आएगा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस के हिस्से क्या आएगा। और सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो फिर वो एनडीए में बॉस होंगे। नीतीश कुमार कैसे ट्रीट करते हैं अपने सहयोगी दलों को, ये बताने की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो क्या चिराग पासवान उसी तरह से हमला नीतीश कुमार पर कर पाएंगे, चिराग पासवान उसी तरह से अटैकिंग मोड में रह पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। और सवाल यह भी है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो चिराग पासवान क्या एनडीए में रहेंगे, लगता नहीं कि रह पाएंगे। और चिराग पासवान के पास पाला बदलने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अभी तस्वीर साफ नहीं है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वो एनडीए में जा ही रहे हैं और अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को यह अंदेशा जरूर है कि नीतीश कुमार कहीं एनडीए में तो नहीं आ जाएंगे। क्या इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हुई है इस सीक्रेट मीटिंग में? चिराग पासवान ने क्या इन्हीं पर बातचीत की है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ? और क्या यही रणनीति इन तीनों नेताओं के बीच बन रही है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आते हैं तो बीजेपी से कैसे डील करना है, प्लान बी क्या होगा, क्या तैयारी होगी, एनडीए में बने रहना है नहीं बने रहना है, भाजपा को कैसे ट्रीट करना है, नीतीश कुमार को कैसे ट्रीट करना है? क्या ये सारी रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है चिराग पासवान ने? क्या इस प्लान पर नीतीश कुमार को लेकर जो प्लान है चिराग पासवान का, उस पर उन्होंने काम करना अभी से शुरू कर दिया है? उपेंद्र कुशवाहा ने और जीतन राम मांझी ने चिराग के साथ मिलकर इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है कि चिराग अगर नीतीश कुमार आते हैं एनडीए में तो फिर वो लोग क्या करेंगे? जाहिर है बड़ा सवाल है।
और देखिए नीतीश कुमार आए ना एनडीए में, लेकिन हलचल तेज हो गई है एनडीए के कुनबे में, खलबली है। पशुपति पारस कह रहे हैं कि खरमास खत्म हो गया है, जनवरी के आखिर तक कुछ अच्छा होने वाला है। तो देखिए क्या अच्छा होने वाला है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है, जो होगा बिहार के हित में होगा, जो परिवर्तन होगा बिहार के हित में होगा। संतोष सुमन कह रहे हैं, जो जीतन राम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कोई फैसला लेती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनडीए के ही बड़े बड़े नेता यह संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने की गुंजाइश है, और यह अंदेशा जाहिर है चिराग पासवान को भी है। इसीलिए चिराग पासवान ने अब अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। हालांकि उसमें वो कितने कामयाब होंगे ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।